आह, तो कितने दिनों के बाद मेरे को ना ऐसा दबा रही है, ऐसा सुकून मिल रहा है। सच पूछे ना तो मैंने ना बहुत मिस किया, यकीन करिए, सच बोल रही हूँ। लो झूठी मिस किया है, बढ़िया है, झूठी कहीं की। अच्छा ना, क्या हो गया आपको भाई? एक ना एक दिन शादी नहीं होनी थी क्या? होनी थी ना, आप नाराज हो जाती हैं। ऐसे होनी थी, भाग के कमबख्त मारी, सारी बरादरी में हमारी नाक कटवा दी। हाँ तो जब मैंने कहा था आपसे कि उस इलियास कसाई से नहीं करनी शादी, तब आप लोगों को समझ नहीं आया, फिर मैंने खुद ही कुछ। वो इलियास जो है ना, तू जो कहती ना कसाई है, कसाई है, कसाई नहीं है वो। इलियास 26 नाम है उसका। वो कितना बड़ा कारोबार है उसका। ओए होए, हर रोज 7-8 जानवर बेचता है वो। अम्मा अल्लाह को माने, बेचता नहीं है, काटता है, गोश्त का काम है उसका। जो भी है ना, है तो इतना बड़ा कारोबार। ऐसे तू राज करती ना उसके साथ रह के। हो, मैं अभी भी राज कर रही हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है। और जो शाहरुख है ना, लाखों नहीं करोड़ों गुना बेहतर है उस इलियास कसाई से। हाँ वैसे तू के तो सही रही है। चले हम सब मिलकर ना ये सब्जियां काटते हैं। क्यों भाई, हम सबको मिलकर काटने की क्या जरूरत है? तुम अकेले काट लो। थोड़ी मदद करवा लेगी तो क्या होगा, बेचारी सारा दिन अकेले काम करती है। सारा दिन अकेले काम करती है, वो तो दिख ही रहा है मुझे तैयारी से कितना काम करती है। वैसे अम्मा, इसको ना काम करने के लिए ना इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है खास, मुझे नहीं लगता। चलिए क्यों जाऊँ तो। काम तो कोई कामवाली भी कर सकती है, लेकिन वो खाला का तो ऐसे ख्याल नहीं रखेगी ना जैसे मैं रखती हूँ। ये तो है, इसके आने से ना मेरा अकेलापन दूर हो गया। ओफो, बस कर दो, क्या हो गया आपको अम्मा? अकेलापन दूर हो गया? इतने लोग हैं घर में, और वैसे भी मुसर्रत आपा को भी तो कितनी जरूरत होगी ना उसकी। क्या कह रही है, क्या की जरूरत? 5 बेटे 4 बेटियां और 10वीं यहाँ रह रही, तो क्या हर्ज है? यार अम्मा मेरी बात सुने, आप जाने, आप लोगों का काम जाने, मुझे क्या, मुझे तो वैसे चले जाना है 1-2 दिन बाद। अच्छा फड़ा, और बताओ तो कराची कैसा है और तुम्हारा घर कैसा है? कराची? कराची तो बहुत ही खूबसूरत है, इतना बड़ा शहर है, पता है हर जगह इतना रश होता है, भीड़ भाड़। भीड़ भाड़? हाँ, और सबसे मजे की बात, मेरे घर में भी कराची के जैसे ही रश होते हैं। वहाँ क्यों रश होता है? 2 अम्मा है, 1 बहन है। 2 अम्मा तो थी। वो जो एक बहन है ना, वो भी पता नहीं अचानक से कहां से पैदा हो गई। क्या मतलब पैदा हो गई? समझ से बाहर है। खैर छोड़ो ना ये सारी बातें अम्मा। शाहरुख बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर ख्वाहिशात, हर जरूरियात का ख्याल रखते, पता है, ही इज द बेस्ट। वैसे सच में शाहरुख जी ना देखने में भी बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। अरे बात सुनो मेरी, ये तुम शाहरुख के साथ अगर भाई लगा दोगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। शाहरुख भाई बोला करो। शाहरुख भाई नहीं, शाहरुख भाई, दूल्हा भाई जान। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, शाहरुख भाई। आप लोग बातें करें, मैं खुद ही काट लूंगी ये सब्जियां। देखा आपने, भाग गई वो, भाई के नाम से ना भाग गई। इससे तो मैं भाई बुलवा के ही छोड़ूंगी। बच्चू अरे शाहरुख, अल्लाह पूछेगा। क्या हाल है दामाद जी? कैसा गुजरा दिन? अम्मी को बताऊंगा, इतना बुरा दिन आज तक नहीं गुजरा है मेरा। ऐसे नहीं कहते दामाद जी, अब तो रोज ऐसे ही दिन गुजरेंगे। आपके मुंह में सेंध हैं?
सैंड? क्या होता है ये? कोई खाने की चीज है मीठी मीठी? हाँ हाँ, बहुत मीठी चीज होती है। और रसगुल्ला होता है ना, उसको अंग्रेजी में सैंड कहते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दामाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ना, अंदर चले। अरे नहीं भाई, उल्टी आ रही, उल्टी आ रही। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं आता हूँ। चलो ठीक है, आप यहीं बैठे, मैं जरा अम्मी जान को ये हलवे दे आऊं। अबे या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया। अरे अच्छा खासा अपने शहर में था। अरे भाई क्या हुआ शाहरुख जी? क्या हुआ यार, कुछ ना पूछो तन्नू। फर्क है? फड़ा तो कमरे में है, शायद आराम कर रही है। आराम कर रही है? देखो, हमें जलील करा दिया पूरे मोहल्ले में और खुद आराम कर रही है। हाय अल्लाह शाहरुख जी, क्या हो गया है? किसने जलील किया आपको? अरे मत पूछो तन्नू, मत पूछो। हाय, अच्छा मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। हाँ भाई जल्दी ले आ, बहुत प्यास लग रही है। पानी लाओ भाई, पानी। क्या हाल कर दिया है यार, हद हो गई। ले आई, ले आई। हाँ लाओ भाई, पानी तो है। ये क्या है? पानी है। इसको मैं कैसे पीऊंगा भाई? कितने मासूम है आप। ये पीने के लिए नहीं है, ये आपके पाँव धुलवाने के लिए है। मेरे पाँव तुम धुलवाओगी? सही बात है, गलत शादी कर ली मैंने। जल्दी धुलवा दो भाई, तो एनर्जी आ गई मुझ में, एनर्जी। बोला तुमने और मुझ में एनर्जी आ गई, देखो मजा ही आ गया। जल्दी जल्दी, हाँ धुलवा दो भाई। हाँ वाह 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 यार, गर्मा गर्म पाँव में ठंडा ठंडा पानी। ओ मजा आ गया। वाह 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 यार, तन्नू सुकून मिल गया। थैंक यू जी। अरे थैंक यू तुम्हारा भाई। अच्छा मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बल्कि नहीं, मैं आपको कड़क सी चाय पिलाऊंगी अपने हाथों की। बल्कि नहीं, आप जो बोलेंगे ना मैं आपको वो बना के दूंगी। ये लड़की जन्नती है भाई, ये लड़की जन्नती है। ये किधर चले गए? तालियां क्यों बजा रहे थे? हाय, लगता है मेरी बात से बहुत ही खुश हो गए। ये भी ना कितने अच्छे। अरे 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 अरे, क्या हो गया शाहरुख? ये क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ। हैं? लेकिन क्यों? अरे भाई वापस जाना है इसलिए। लेकिन ये मेरा बैग है और मेरे कपड़े हैं। मुझे मालूम है तुम्हारा बैग है। पहले तुम्हारी पैकिंग करूंगा, उसके बाद अपनी पैकिंग करूंगा। क्यों, मेरे साथ तुमने नहीं जाना क्या? एक सेकंड शाहरुख, क्या हो गया ऐसा जो ये वापस जाने की ठान के बैठ गए हो? आज का दिन इतना बुरा गुजरा है मेरा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। ओफो यार, ऐसा भी क्या करवा लिया मेरे भाई और चचा ने तुमसे? थोड़ी देर के लिए तो दुकान पे बैठे हो जाके। हाँ, थोड़ी देर के लिए दुकान पे बैठा हूँ, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कीमा बनवाया, गोश्त कटवाया, कलेजी कटवाई, यार मुझे कसाई बना के छोड़ दिया है। अच्छा, बकरीद पे अपने घर पे तुमने कभी खुद नहीं किया ये सब? कभी नहीं किया, हमारे घर कसाई आता था और यहाँ मैं खुद कसाई बन के रह गया हूँ। ओफो, इसी दिन के लिए मैं मना कर रही थी ना कि नहीं आना मुझे यहाँ। गलती हो गई, मुझे वापस ले चलो प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो शाहरुख? कैसे वापस जाएंगे? हमने तो ट्रेन की टिकट भी बुक नहीं कराई। तुम फिक्र मत करो, हम स्टेशन जाके टिकट ले लेंगे। अगर वहाँ टिकट ना मिली तो बस अड्डे चले जाएंगे, वहां जाके टिकट ले लेंगे। वहां भी टिकट ना मिली तो पैदल कराची चले जाएंगे। लेकिन प्लीज खुदा के लिए मुझे वापस ले चलो प्लीज। अच्छा बस बस बस, चुप हो जाओ। बात सुनो मेरी, कान खोल के। हम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन जाएंगे घर वालों की मर्जी से। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, धमकी नहीं दे रही यार, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बता रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये भी ठीक है। अच्छा फिर एक काम करो, हम आज यहाँ रह लेते, कल प्लीज मुझे वापस ले जाना प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो तुम जाओ, हालत देखो अपनी क्या हो गई, जाके हाथ मुंह धो भाई। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। एक बात तो बताओ, हाँ। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया मेरे पाँव धुलवाने का? पाँव धुलवाने का? हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारे पाँव धुलवाऊंगी? जाओ जाके खुद धो लो भाई। तुमसे तो अच्छी वो है। एक सेकंड, कौन वो?
वो क्या है? वो देख, वो नहीं, वो हेलो अम्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अरे तुझे फुर्सत मिल गई माँ से बात करने की? अम्मा मैं भी तो ये कह सकती हूँ कि फुर्सत मिल गई आपको। अब तो कह दे। फुर्सत मिल गई आपको बेटी को फोन करने की? हाँ नहीं मिली, मैं यहाँ इतनी मसरूफ हूँ। अच्छा, कोई नौकरी कर ली क्या वहाँ? हाँ, नौकरी? अरे यहाँ मैं नौकरी करवा रही हूँ। अरे कोई खाना लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई बाजार लेके जा रहा है। हैं? वहाँ ये मेहमान नवाजी हो रही है? अरे सूर्य तुझे क्या बताऊँ, बड़े मजेदार लोग हैं, खूब खिदमत कर रहे हैं मेरी। लेकिन फरहान ने तो कहा था कि इसके घर वाले बहुत बुरे हैं। अरे मजाक कर रही होगी। अरे यहाँ तो फला की माँ है, भाई है, चाचा है और वो तन्नू है, और हाँ एक दादा भी है। दादा मतलब बदमाश? अरे नहीं, फला का दादा है। अच्छा, तो ये फरा की चालाकी थी कि हम लोग ना जाएं। अरे पता नहीं, मगर तुम लोगों ने मुल्तान को मिस किया। ठीक है, आ जाइए फरा, देखती हूँ जरा। अम्मी जी, आपका हलवा। अरे हलवा आ गया? कौन है माँ? अरे वो है ना फला का चाचा शादाब, वो हलवा लेके आया मेरे लिए। वाह वाह, मजे आ रहे मेरी अम्मा के। फोन पे सुरैया है क्या? हाँ सुरैया है फोन पे। उन्हें बताइए मैं आपके लिए हलवा लाया हूँ। अरे अभी तो बताया है। दोबारा बता दीजिए। अरे फला का चाचा है ना शादाब, वो मेरे लिए हलवा लेके आया है। हलवा पूरी का भी बताइए। अरे हलवा पूरी भी लाया था और लस्सी भी शादाब। लस्सी कब लाया? अरे बता रही हूँ, ला दीजिए। अच्छा अम्मा, रखती हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। सुरैया कुछ कह रही थी क्या? हाँ खुदा हाफिज कह रही थी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। अरे भाई, मुल्तान घूमा के नहीं? अरे कौन घुमाएगा हमें मुल्तान? अरे ये क्या बात कर दी? अरे भाई, हम लेके जाएंगे सुबह और सारा मुल्तान घुमाएंगे। शादाब, गाड़ी चाहिए कल, और गाड़ी चलाने वाला भी। हम मेहमान को लेकर जाएंगे। अब्बा जी क्यों आप तकलीफ कर रहे हैं? मैं ले जाऊंगा ना अम्मी जी को। अरे तो इन्हें लेकर जाएगा तो दुकान पर तेरा बाप जाएगा, निकम्मा कहीं का। आप तैयार रहिएगा, सुबह हम खुद लेकर जाएंगे आपको। ठीक है। अरे भाई, वो आज का गल्ला कहाँ है? अब्बा जी एक मिनट, ये ले अब्बा जी। अरे इतने से ही? अब्बा जी ऐसे ही चल रहा है कारोबार। अच्छा ये बताएं, रात को खास खाना खाएंगे आप? कढ़ाई और टिक्का बोटी हो जाए। टिक्का बोटी चबाएंगी कैसे? अरे लो, मुंह में घुमा घुमा के नरम कर लूंगी और निकल जाऊंगी, और प्लेट ऐसे साफ करूंगी तुम्हें धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे तू ले आई हो, खाना चबाना इनका मसला है। चला तू मेरे साथ, चला। जी अब्बा जी। अम्मा जी हलवा। अबे आ जा ना। आ रही हूँ आ रही हूँ। इधर आओ। किधर? अरे इधर 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 बैठो। आपके मेरी नकल उतार रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारे मुंह से रे को रे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बस बातें ही बनाते हैं आप। अरे बातें नहीं बना रहा भाई, ये मेरी दिल की आवाज है। एक बात बताओ, मुझसे शादी करोगी? क्या? तौबा तौबा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? मेरा मतलब है कि क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरे दिल को तुम भा गई हो। आपके दिल को निकाल कर ना फड़ा फुटबॉल खेलेगी उससे, और मुझे भी इधर से निकलवा देगी। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं शाहरुख जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए।
नहीं निकाल सकता ना। तुम्हें पता है, तुम मेरा चैन हो, तुम मेरे। शाहरुख, 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 कहाँ है शाहरुख? हेलो फड़ा, कहाँ है शाहरुख? मुझे क्या पता? झूठ बोल रही हो मुझसे, झूठ बोल रही हो। कहाँ छुपा है तुमने? मैंने अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। वो छुपे नहीं है, बाहर गए हैं। बाहर गए? तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं ये पौधों को पानी देने आई थी, तो मुझे मिल गए शाहरुख जी जाते हुए, तो हम दोनों की मुलाकात हो गई। एक सेकंड, रात के टाइम कौन पौधों को पानी देता है? झूठ बोल रही हो मुझसे शाहरुख। हाँ ये भी है वैसे, लेकिन मैं तो शाम को देने आई थी पानी। असल में मुझे ना खाला ने एक काम। हो क्या हुआ? खाला ने काम दिया था, मैं करना भूल गई। मुझे बहुत डोरी मचा रही हूँ। शाहरुख कहाँ हो तुम? झूठ बोल के भाग गई मुझसे, देखा? यहीं कहीं तो नहीं छुपा कहीं? इसको तो मैं छोड़ूंगी। आगे खबर लेती हूँ तुम्हारी तो मैं, तन्नो। शाहरुख, छुप रहे हो तुम मुझसे? हाँ? अरे मेरी प्यारी अम्मी जी, क्या देख के हंस रही हैं? अरे रील देख रही हूँ, कैसे मजे मजे की बातें करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ रील्स ठीक नहीं होती, मत देखा कीजिए। मैं कौन सा नया सीख जाऊंगी। और तू ये बता, क्या कर रहा है यहाँ? वो असल में अरे बोल ना, क्यों रुक गई कैसेट तेरी? अब मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ खाने को? अरे अम्मी जी, अभी तो आपने तिक्के और कढ़ाई फोड़ी है। अरे 2 घंटे हो गए, फिर लगने लगी भूख। अच्छा चले, मैं आपको कुछ और ला दूंगा, लेकिन अभी तो मैं कुछ और लाया हूँ। अरे बता ना, क्या लाया है? ये मैं लाया था आपके लिए। अरे ये तो दुल्हन वाला सूट है, मैं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, आपकी बेटी के लिए है। भाई मेरी तो 2 बेटियां हैं, किसके लिए लेके आया तू ये? हैं? लेकिन मैं तो एक ही को जानता हूँ। अरे अगर तू नहीं जानता, क्या मैं उसको बेटी कहने से इनकार कर दूं? नहीं नहीं नहीं, ये मैं सुरैया के लिए लाया हूँ। अच्छा, तो तू ये चाहता है ये सुरैया पहने हैं? अगर आपकी दुआ हो तो। अरे मैं तो हर वक्त सबके लिए दुआ करती हूँ। शुक्रिया अम्मी जान, बस बताइएगा कि शादाब ने पैगाम भिजवाया है। अरे कैसा पैगाम? ये पहनने का। अच्छा। शादाब, जी भाभी। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस अम्मी जी की खैरियत पूछने आया था। अरे देख, ये जोड़ा लेके आया ना, कितना प्यारा है। ये जोड़ा किसके लिए लाया तू? अम्मी जी के लिए तोहफा लाया हूँ। ये जोड़ा ये पहनेगी? तू घास तो नहीं खा गया? इनको तो बड़ा पसंद आया। क्यों अम्मी जी? अरे मैं नहीं पहनूंगी तो सुरैया पहन लेगी। जैसा आपको मुनासिब लगे अम्मी जी। अच्छा मैं चलता हूँ, शब बखैर। तुझे तो मैं सुबह देखूंगी, बहुत तेरे पर निकल रही है। सुबह देख लेना भाभी, अभी तो जाने दो। इधर से पागल कहीं का। अम्मा जी, तू भी सो जा, बहुत रात हो रही है। मैं रील्स देखूंगी, तू जा। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ फौजिया, अल्लाह हाफिज। ये लो ये लो ये लो, क्या है ये चिप्स और मैंगो जूस खास तुम्हारे लिए। शाहरुख, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सुधर जाओ, इंसान बन जाओ तुम, वरना अम्मा और मम्मा को ना फोन करके मैं सब कुछ बता दूंगी, सच सच। क्या बता दोगी? तुम्हारी ये जो तन्नों के साथ मुलाकातें चल रही हैं, पहाड़ पे लेके जाके ना तुम दोनों को धक्का दे दूंगी मैं। तन्नो और मैं पहाड़ पर जाएंगे? शाहरुख, जान से मार डालूंगी तुम्हें मैं। तुम्हें मैंने खुद सुना था कहते हुए, तुम्हारे साथ सुकून मिलता है। हाँ कहा था, लेकिन सुकून आया? अच्छा, वैसे मैंने एक बात सुनी थी किसी को कहते हुए, सुकून ना कब्र में मिलता है। मैं तन्नो से कह रहा था कि तुम मेरी खुशियों की कब्र हो, मुझसे दूर रहो, मुझे बर्बाद कर देंगी तुम्हारी खुशियां, लेकिन वो कमबख्त मारी हमेशा मेरे सामने आ जाती है। अच्छा यार, अब ऐसे भी नहीं कहते किसी को। नहीं, मैं कहूंगा, तुम्हारे लिए कहूंगा, और तुम हो कि मुझ पे शक कर रही हो। अच्छा ना, सॉरी।
ये चिप्स और जूस मेरे लिए। हाँ हाँ तुम्हारे लिए। तो पहले ले आते ना, मैं मान जाती है। तुम जब से अपने घर पे आई है कुछ खाई पी नहीं रही, तुम इतनी कमजोर हो गई हो, खाओ ना। तुम खिला दिया करो, रोज बाहर ले जाया करो डिनर कराने के लिए खसीस। अरे तुम दोनों को कोई काम है? नहीं तो अब्बा जी। तो फिर जोर क्यों नहीं लग रहा? जी अब्बा जी जी। ये दो दो दफा जी लगाता है। अब्बा जी मैं कुछ सोच रहा था। अब तूने सोचना भी शुरू कर दिया है। बोल। मैं सोच रहा था अब्बा जी, आपकी जिंदगी में कितना अकेलापन है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बहुत अकेले हो गए अम्मी जी के बाद। हाँ ये तो है, तेरी माँ मुख्तारा की बहुत याद आती है। अब्बा जी इसी तरह मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ आपकी बहू के बाद। हाँ चाचा, मुझसे भी ना तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। शुक्रिया भतीजे, शुक्रिया। तो तुझे तेरे निकाह की मुबारकबाद दे रहा है जो शुक्रिया कह रहा है। तो अब्बा जी आजकल तो कोई हमदर्दी भी नहीं करता ना, तो मैं शादी के बारे में सोच रहा था। हाँ शादी के बारे में सोच तो मैं भी यही रहा था। तो फिर क्या प्रोग्राम है? बस कोई अच्छी सी औरत मिल जाए तो बिस्मिल्लाह करते हैं। औरत तो मिल गई है दादाजी। अरे तुम तो बड़े फास्ट हो। बस दादाजी अब आप चाचा के ना हाथ पीले करवा दो। चाचा के? हाँ अब्बा जी मेरे ये हाथ पीले करवा दो। यहाँ देखा? बस क्या मतलब अब्बा जी, क्या मैं सारी जिंदगी अकेला रहूंगा? अरे कारोबार तो ढंग से करना सीख, दूसरी शादी की पड़ी है। दादाजी नाश्ता। अरे तूने आज फिर अंडा दे दिया। अरे तुझे पता है ना कि अंडा खाकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे दादाजी इसमें नमक नहीं है। या अल्लाह रहम। अच्छा सुनो, शाहरुख आज भी दुकान पर जाएगा? नहीं दादाजी, दुल्ला भाई ना कल बहुत परेशान हो गए थे। अरे शुरू शुरू में परेशानी होती है, बाद में ठीक हो जाएगा। अब्बा जी वैसे भी दामाद जी अब 2-4 दिन में यहाँ से जाने ही वाले हैं। अरे उसके जाने से पहले कुछ सीख लो उससे, उसे लेकर जाना है। ठीक है अब्बा जी। जी दादाजी। अब्बा जी। दूसरा अंडा नहीं दिया? तीसरा? ऐसा क्या देख रहे हो तुम जो तुम्हें बीवी नहीं नजर आ रही है? आके खड़ी हो गई हूं भाई। मुल्तान देख रहा हूँ। शाहरुख, मुल्तान में बैठ के कौन मुल्तान देखता है, वो भी मोबाइल फोन में? उफ। दरअसल शाम में हमने चले जाना है, तो मैंने सोचा कि मुल्तान में घूमने वाली जगहें ढूंढ लेता हूँ। आज मैं तुम्हें घुमाने लेके चलता हूँ। लगता है तुम भूल गए हो, तुम मुल्तान वाली के साथ ही बैठे हुए हो शाहरुख। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें पूरा दिन जो है अच्छी सी जगहों पे घुमाऊंगा, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, खूब मजे करेंगे। अच्छा तो फिर जाओ और जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा मैडम, मैं जाके जल्दी से तैयार हो जाऊं? मैं तो जल्दी से तैयार हो जाऊंगा, पर आप शायद भूल रही हैं कि लेडीज तैयार होने में टाइम लेती हैं, और जो लड़के होते हैं उन्होंने सिर्फ क्या करना होता है, मुंह धोना होता है और बाल बनाने होते हैं और यूं निकल जाते हैं। कपड़े तो पहनना ही भूल गए। मेरा मतलब है कि कपड़े तो तुम बोलना ही भूल गए। नॉटी। शाहरुख जी क्या हो गया? क्या हो गया? ये जब भी आती है शाहरुख जी। आप चुप जाए, आप कहीं चुप जाए। मैं क्यों चुप जाऊं? वो मैंने ना दादाजी को कहते हुए सुना कि आज आपको फिर से दुकान लेकर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा फरहान। अच्छा ना, रुको। अरे भाई तुम तो इधर आओ। कहाँ सुना है तुमने? कौन बोल रहा था? अभी नीचे दादाजी ने राजू और चाचा जी को बोला है कि आज इनको लेकर जाना है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा भाई। एक सेकंड रुको तो, सोचने दो। कुछ कोई बहाना करना पड़ेगा ना शाहरुख। बहाना क्या, जाके मना कर दो ना सीधा सीधा। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ पक्का आइडिया ढूंढना होगा। अरे पक्का हाँ, क्या कच्चा आइडिया नहीं मिल रहा है मुझे, क्या करूं? हाँ समझ में आ गया, क्या कर। शाहरुख कहाँ जा रहे हो? अरे लगता है कमरे में गए।
कोई आइडिया आ गया होगा, जाकर पूछो क्या आइडिया है। एक तो तन्नू तुम जब भी आती हो ना कोई बुरी खबर ही लाती हो, जा भी लेके आ जाती हो। शाहरुख अरे सुनो तो। मैंने क्या कर दिया? भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। अरे 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 क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो मुझे बता दो। एक जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ। अब बंदूक वहां नहीं है। बंदूक वाला लगता हूँ मैं, चादर ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ऐसे बोलो ना, क्या हो गया? अभी ला देती हूँ। ये लो भाई। हाँ हाँ अच्छा तो कर दिया, लेकिन ये तुम्हें क्या लग रहा है तुम इसमें छुप जाओगे और वो लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे? हाँ खामोश हो जाना, बताऊंगा क्या करना। दामाद जी सर फट रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अरे क्या हो गया दामाद जी? पता नहीं क्या हुआ, बस हो गया। तो वो जो हो गया है वो क्या हो गया दूल्हा भाई? अब मेरा पैर भारी, मेरा मतलब है सर भारी हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार सा फील हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है ना? हाँ। बुखार तो नहीं है अभी? मैंने तो पहले ही कहा था कि बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, अभी उतरा हुआ है। दवाई ली कोई? अरे चाचा दवाई को छोड़े, दूल्हा भाई को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। उठा फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा तो डॉक्टर यहाँ पर है ना भाई। ये जब सर पे हाथ रखती है तो मेरा बुखार उतर जाता है। अरे वाह, सर को वो अपने हाथ लगाती है, बुखार आपका उतर जाता है। अबे वो बावले, अबे मेरे सर को हाथ लगा दिए तो मेरा बुखार उतरेगा ना? हाथ होती है, कैसा साला है मेरा ये। पागल। अच्छा दामाद जी कहीं और तो तकलीफ नहीं है? हाँ हाँ है ना, पेट में भी दर्द है। कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज नीचे आ रही है, फिर कोई चीज ऊपर जा रही है, फिर कोई चीज नीचे आ रही है। बड़ा मसला खराब है भाई। पक्की गैस है चाचा, पक्की गैस है। अरे भाई मैंने तो दुकान जाना था, रात से सोचा हुआ था, इतना होश था मैं, पता है तुमको? हाँ सच बोल रहे, सच बोल रहे। हम भी तो इसीलिए आए थे। और अब मैं कैसे जाऊं? हर 2 मिनट बाद बाथरूम में जाना पड़ रहा है। बाथरूम? वो क्यों? पेट खराब है चाचा जी। हाँ नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा यकीन है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे लगता है कि आराम करना चाहिए। हाँ गुड मशवरा, गुड मशवरा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ दामाद जी आप आराम करें, हम चलते हैं। हाँ इनको आराम की जरूरत है। चलो अल्लाह हाफिज। अरे 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 वाह भाई क्या एक्टिंग की है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। दामाद जी आप क्यों आ गए? शाम को मिलते हैं फिर। ये बताने आए थे। चलते हैं। हाँ जा जा। ओके भैया अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अबे इधर वाकई बीमार करके छोड़ेंगे मुझे। अच्छा ये बताओ कि हम आज कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई मैं लेके चल रही हूँ ना, तुम्हें पहले ही पड़ गई। मजा आ जाएगा यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हंसों का जोड़ा कहाँ को जा रही है? किसका जोड़ा? हंसों का जोड़ा। अरे हंसों का जोड़ा कहते हैं। वो क्या होता है? ओफो परिंदों को कहते हैं भाई, तुम्हें इतना नहीं पता? वैसे तो बड़े तुम अक्लमंद बनते हो। अब इसमें अक्लमंद और पढ़े लिखे की क्या बात है भाई? जरूरी थोड़ी ना है जो अक्लमंद और पढ़ा लिखा हो उसको हर जानवर का और परिंदे का पर्सनल नाम भी आता हो। उफ अल्लाह शाहरुख, अब ये पर्सनल कहाँ से आ गया बीच में? अरे भाई परिंदे को कहते हैं। देखो भाई ये तुम दूसरों के सामने मुझे डिग्रेड मत किया करो। तो तुम्हारी हरकतें भी तो वैसी ही हैं। अभी इतनी हंस के बातें कर रहे थे और अभी से चोचे लड़ाना शुरू कर दी। सासू माँ आप पहले फैसला कर ले कि हम हंस हैं या फिर तोते हैं। अरे भाई कौवा और मैना है, ठीक है? ओ मैडम, तोता और मैना होती है और कौवा काला होता है, इतना भी नहीं पता तुम्हें? ओहो चुप हो जाओ तुम दोनों। ये बताओ जा कहाँ रही हो? मुल्तान घुमाने लेके जा रही हूँ मैं इस बावले को। हाँ तो हंसी खुशी जाओ ना, ऐसे लड़ते लड़ते क्यों जा रहे हो? मेरी तरफ से भी क्या करके चले गए? पागल हैं दोनों। खुश रहे, हमेशा ऐसे लड़ते झगड़ते रहे।
मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा। दूल्हा भाई, फरा। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? वो सब तो बाहर गए हैं। दूल्हा भाई और फरा बाहर गए मैं? हाँ जी, क्या बात है? वो मैं ये टिकट देने के लिए आया था उनको। हाँ क्या टिकट? वो क्या सिनेमा में फिल्म देखने जा रहे हैं? अबे बावली, ट्रेन के टिकट लेकर आया था उनकी वापसी के। शाहरुख जी क्या वापस जा रहे हैं? जी हाँ, आज शाम को। क्या शाहरुख जी वापस कब आएंगे? अरे भाई वो अपने घर जा रहे हैं तो वापस क्यों आएंगे? तू एक काम कर, सब छोड़, ये टिकट पकड़, जब वो लोग वापस आए तो उनको दे देना, ठीक है? ठीक है। हाय, क्या शाहरुख जी तन्नू को छोड़ के जा रहे हैं? तो जाना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी पैकिंग करूं। तो शाहरुख ने भी ना ऑर्डर दे दिया है, चलो बस रुकना ही नहीं है मुझे। तू अभी आई और अभी जा रही है। क्या करूं अम्मा, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा जाने का। यकीन करो पता ही नहीं चला कबों में दिन गुजर गए। 2-4 दिन तू और रुक जा। नहीं रुक सकती मैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। शाहरुख है ना, उसको ऑफिस ज्वाइन करना है। तो उसको जाने दे, भेज दे उसको। मैं तुझे शौकत और राजू के साथ भिजवा दूंगी। हाय हाय हाय, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। उस इंसान को मैं अकेले उस घर में छोड़ ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। क्या कह रही है तू, क्यों नहीं छोड़ सकती? अम्मा, शाहरुख की ना 2 अम्माएं हैं। मतलब मेरे जो ससुर है ना, उन्होंने 2 शादियां की थी। तो क्या हुआ? अच्छा, शाहरुख भी उन्हीं का बेटा है, उन्हीं की औलाद है। पता चल रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊं, इतने दिनों बाद वापस घर जाऊं, वहां पे मुझे एक तोहफा मिले मेरी सौतन की शक्ल में। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। पगली हो गई है तू तो। आदमी को ना दूसरी शादी करने के लिए तो बड़ा जिगर हौसला चाहिए। और दामाद जी जो है ना, ऐसे नहीं लगते मुझे। कोई भी मर्द ऐसा नहीं लगता, बनने में कोई देर नहीं लगती। खैर छोड़ो इस बात को अम्मा। देख, तू फिर कब आएगी? मेरी प्यारी अम्मा, मैं आऊंगी ना, जल्दी आऊंगी। जैसी शाहरुख को छुट्टी मिलेगी हम भाग के आ जाएंगे। हाँ? जल्दी आइयो, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे आऊंगी ना। वैसे तूने, खैर छोड़ो, क्या बोलूं मैं, नहीं बोल रही। अरे बोलो ना अम्मा। तू भाग के गई थी ना। आए हाय भाई भाई, नहीं ताने मिलते रहेंगे मुझे जिंदगी भर, इसीलिए जा रही हूँ मैं, अब नहीं आऊँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं बता रही। हाँ तो मुझे जलील करना जरूरी है? बार बार भाग के शादी की थी, भाग के शादी की थी मैंने। जो बात सही है वो सही है, मान अरे ले। तो खुश हूँ मैं। अल्लाह तुझे खुश रखे मेरा बच्चा। मेरे बाप की तौबा के मैं आइंदा यहाँ पे आऊँ। मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे क्या आप? अरे तुम तो अपने घर चले जाओगी ना। हाँ, अगर तुम वहाँ मुझे बुलाओगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा। शाहरुख जी, वहाँ पे आप यहाँ से भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। क्यों? यहाँ कसाई हैं, वहाँ घर बनाने वाले मजदूर हैं। सोच लें, ईंटें उठानी पड़ जाएंगी आपको। ना बाबा ना, फिर मैं एक काम करूँगा, तुम्हें कराची बुला लूंगा। हाँ, मैं वहाँ आ जाऊंगी और वहाँ से सीधा ऊपर चली जाऊंगी। ऊपर कहाँ? अल्लाह मियाँ के पास। क्या हो गया? फड़ा छोड़ेगी मुझे? हाँ ये बात भी ठीक है। तो मैं क्या करूँ? मैं मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? हाँ। ऐसे कैसे जाएंगे आप? हैं? तो मुझे तुम प्यार से रोकोगी? ओ जी नहीं, टिकट के बगैर ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे? टिकट? हाँ ये बात भी ठीक है, मैं तो समझा। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे भाई भी नहीं बोला तन्नू को। आना है आपने, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा जाने का, यकीन करें। पता है तू जा रही है। अम्मी एक बात बताएं मुझे कि इस वक्त जो तू है ना, चल के जा रही है। पहले तो भाग के गई थी ना। सासू माँ, इस बार भागने की क्या जरूरत है इसे? तन्नो, ये थैला दे मुझे। ये क्या है? इसमें तुम लोग के खाने पीने का सामान है। अरे वाह भाई। वाह भाई वाह, क्या क्या है इसमें? जो चीजें तुम्हें पसंद है ना, सारी इसमें है। और तुझसे मिलके ना मुझे बड़ी खुशी हुई है। अरे मुझे भी बड़ा मजा आया, शुक्रिया। अच्छा शाहरुख जी। तन्नो जी, कहाँ सुना माफ। अरे दूल्हा मियाँ, कहा सुना माफ।
हाँ भाई, सब कहा सुना माफ, लेकिन आप दोनों ने जो वो उस दिन हरकत की थी ना मुझे दुकान पे लेके जाके, वो नहीं भूलूंगा। अम्मी जी, ये आपके लिए हलवा सुरैया को खिला दीजिएगा। अच्छा तो फिर मैं कब आऊं अपने रिश्ते के लिए? पहले तू अपनी शक्ल देख ले, पहले की बात भूल गया? तो क्या मैं बिल्कुल साफ इनकार समझूं? चलो भाई चलो, ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सासू माँ, आपने और सब ने आना है हमारे घर पे फरा से मिलने। भाई यही आएंगी तेरी सासू माँ। कौन है? अरे हम लोग हैं, दरवाजा खोलो यार, वापस चले जाएं क्या? आई आई भाई। अरे आओ। तुम आ जाओ पहले भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे आप लोगों को इतना लेट क्यों हो गया? अरे ट्रेन ने लेट कर दिया, वरना हम तो कब के आ चुके होते। नानी कैसी हैं आप? बिल्कुल फिट। नानी मेरे लिए मुल्तान से क्या लेकर आई हैं? अरे अंदर तो आए दो, सारे सवाल यही करेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अंदर आइए। और वैसे भी मम्मा और अम्मा आप लोगों का कब से वेट कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। अरे हाँ हाँ जल्दी चलो, उनको मुल्तान की स्टोरी है जो सुनानी है। वैसे भी ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मुल्तान की स्टोरी सुनने के लिए। लिसन लिसन, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हम सुबह करेंगे ये सारी बातें, अभी अंदर चलते हैं ना। हाँ, चलो ठीक है ठीक है, एक काम करो, ये लेके चलो, बाकी की बैग लेके आता हूँ। इसके आगे मैं ही उठाऊँ, अब तुम उठा लो। रहने दो, आ जाओ, मैं उठा लेती हूँ। चलो चलो आ जाए भाई। क्या हो गया मम्मा, खामोश क्यों हैं? फौजिया के बारे में सोच रही हूँ। अरे फौजिया को क्या हुआ? मेरा एक काम करोगे? बोले। मेरी एक सहेली है, उसने एक रिश्ता ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे। उस पे ना लड़के लड़कियां अपनी अपनी तस्वीरें डालते हैं और सब आकर वो कर लेते हैं। वो क्या? अरे देख के जो करते हैं। अरे चूज कर लेते हैं। हाँ। लेकिन मम्मा दरअसल देखिए मेरी बात सुने, व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर्स डालने की क्या ज़रूरत है? मेरी इकलौती बहन है, हम लोग रिश्ता मिलकर ढूंढ लेंगे ना। अब व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर डालेंगे, डेटा डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ बेटा जी, फौजिया तो शरई पर्दादार बच्ची है हमारी। अरे देखे मैंने उसकी टिकटॉक, पता नहीं किस किस्म के नाच हो रहे होते हैं उसपे। अफसोस की बात है, शर्म ही नहीं आती आजकल की लड़कियों को। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं मम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कभी रॉन्ग होती ही नहीं हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है। जी जी जी, आप ना मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिएगा, मैं उसकी पिक्चर्स और सारा डेटा डाल दूंगा। अरे वो तो मैं कर दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात, मुझे भी आता है। मेरी चालू बच्ची, बहुत ही होशियार हो तुम। इसमें चालू वाली क्या बात है मम्मा, ये तो आजकल सारी बच्चियां कर लेती हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी कर लेती हैं, मैं कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा तो फिर अच्छी सी तस्वीर डालना और उम्र ना उसकी 5 साल कम लिखना। 5 साल कम? लेकिन क्यों? हमारी फौजिया तो पहले ही छोटी सी है। अरे बेटा 5 साल लग सकते हैं ना रिश्ता मिलने में। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? अच्छा तो खाना ना याद से खा लिएगा, हाँ याद से भूलिएगा मत। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस पहुंचता नहीं हूँ, पहले कॉल आनी शुरू हो जाती है कि ऑफिस पहुंचे नहीं पहुंचे, और खाना खा लिया। अरे ऑफिस पहुंचूंगा तो खाना खाऊंगा ना। ए लड़की, ये सब छिछोरापन ना हम नवाबों में नहीं होता। कौन से नवाब? कहाँ के नवाब मम्मा? मम्मा एक बात बताएं, हम वाकई नवाब हैं या फिर ऐसे ही छोड़ते रहते हैं? क्योंकि हमारी हरकतों से तो नहीं लगता कि हम नवाब हैं।
ये तो कबर से वही बता सकते हैं बेटा जी, मुझे नहीं पता। बस हम हैं नवाब, और तुम ये छिछोरापन मत किया करो, समझ में आई ना? जाओ चलो काम पे, आइंदा ना सुनो कि तुमने फोन किया है। चले भाई, मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ए, सिट डाउन, सिट डाउन। अच्छा बस चल खा। अच्छा है, रुकैया शादी कर रही है दोबारा? अरे अभी तो उसके इद्दत के भी दिन पूरे नहीं हुए थे, उसको अचानक नया रिश्ता मिल भी गया। वाह क्या किस्मत पाई है उसने। वैसे कैसे कर रही है ऐसे शादी वो? है काला जादू, सफली। तौबा तौबा, मैं भी कहूं कि इतना कम उम्र रिश्ता उससे मिल कैसे गया। हाँ भाई देखो जरा लोगों की हरकतें। तुम यकीन जानो, मुझे हमेशा से शक था कि अपने शौहर को मारने में भी ना इसकी पूरी साजिश शामिल है। हाँ वैसे कितने अफसोस की बात है ना, बेचारे ज़हीनुद्दीन की जहानत उसके किसी काम ना आई, कुत्ते की मौत मारा गया बेचारा। हाँ वो क्या कर सकते हैं, देखो ना उसकी बीवी अरे किस लौंडे से बात कर रही है फोन पे? आंटी मुझसे इस किस्म की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठे इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर आप। मुझे अपने जैसा समझा हुआ है आपने। अरे क्या बक रही है, जरा जोर से बोल, मुझे भी तो सुनाई दे। मैं ये कह रही हूँ कि आप इस उम्र में इतनी हसीन हैं, जवानी में तो आप कयामत ढाती होंगी। हाँ सुरैया के अब्बा भी कहा करते थे कि तुम बिल्कुल ना मायरा खान जैसी पर्दे काफी हो। कौन सा पाउडर? वो वाला जो इस्तेमाल करते ही इंसान हवाई जहाज बन जाता है। पाउडर बोले तो हूबहू मायरा खान जैसी। अब ठीक है, मैंने मान लिया आपकी मुस्कुराहट हानिया आमिर जैसी और आप हूबहू मायरा खान जैसी। अरे मुझे तो पड़ोसी मित्र फिल्म की ऑफर आई थी। हाय अच्छा, हॉरर फिल्म थी वो, है ना? हीरोइन की आई थी। क्या बात है। तो सुरैया के अब्बा ने कुछ नहीं कहा आपको? पुलिसर रोजाना मुझे कॉल करता था, फिर लेकिन मैंने मना कर दिया। मगर क्यों? अरे उनकी हीरोइने देखी है, आधे आधे तो कपड़े पहनती है। सुरैया के अब्बा को एतराज तो हुआ होगा। नहीं, उन्होंने तो खर्ची इजाजत दी थी। अच्छा इजाजत ही दे दी थी। हाँ वैसे उनकी इस वसी सोच का अच्छे से अंदाजा तो है मुझे। चलो दे दी इजाजत तो अच्छा किया। फिर क्या हुआ? उनको भरोसा था मुझ पे, मेरे इनकार की देर थी, प्रोड्यूसर ने फौरन मायरा खान को ले लिया। वैसे ये उसने अच्छा नहीं किया आपके साथ आंटी। अगर वो आपको कास्ट कर लेता ना तो अरे ऐसी फिल्म हिट जाती, सिनेमा हॉलों में रश लग जाता, टूट पड़ती आवाम। हाँ डंडे लेकर प्रोड्यूसर को मारने के लिए। अरे नहीं, फिल्म देखने के लिए। हाँ सही है। सोया के अब्बा कहा करते थे तुम्हारी आंखें मथीला जैसी। अच्छा ठीक है। तुम्हारे चेहरा हारिया आमिर जैसा, तुम बिल्कुल मायरा खान जैसी लगती हो। हाँ हाँ एकदम एकदम बिल्कुल। या अल्लाह, ये खातून मुझे इतना पकाती है कि रोजाना मुझे 2 ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती है। मुझे कब निजात मिलेगी इस जुल्म से? मैं निकलती हूँ। अरे क्या बड़बड़ा रही है, जोर से बोलना। कुछ नहीं, मैं बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ। हो गया तुम्हारा काम। और बोलो। ऐसे भाभी, प्रोफाइल तो आपने मेरी बना दी और पिक्चर भी अम्मा की लगा दी है। कैसा? जबरदस्त। लेकिन अगर रिश्ता आ गया तो क्या हो गया तुम्हें? तब की तब देखी जाएगी ना, टेंशन क्यों ले रही हो? बैठी हूं ना मैं। वैसे भाभी, आप दिमाग तो रखती हैं। मतलब तुम्हें अब यकीन आया मेरी जहानत पर, है ना? जहानत पे तो मुझे आपकी यकीन तब भी आ गया था जब भाई आपको घर लेकर आए थे। लेकिन भाभी, अगर मम्मा ने कहा मुझे फीड दिखाओ तो? भाई देखो, अम्मा और मम्मा को ना कंप्यूटर का कुछ अता पता नहीं है। और वैसे भी जो मम्मा की पोस्ट थी ना वो मैंने पब्लिश कर दी, जबकि जो तुम्हारी पोस्ट थी ना वो मैंने फिल करके छोड़ दी, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर क्या? मम्मा ने अगर बोला देखने का तो उनको वो दिखा देंगे जो हमने पब्लिश नहीं की। कैसा?
और अगर आंटी ने बता दिया तो? तुम ये आंटी का ना नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, मैं तो कह रही हूँ। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, और जब अम्मा के नंबर से तुमने शकूरन का नंबर ब्लॉक किया था और सलमान को फोटो सेंड की थी, तब डर नहीं लगा था तुम्हें? हाँ तो पकड़ी भी तो गई थी ना फिर मैं। देखो फौजिया, मोहब्बत की है ना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना फिर भूल जाओ सलमान को। सलमान को भूल जाओ? मरना आसान है, क्योंकि सलमान को भूलना बहुत नामुमकिन है भाई। अल्लाह, पागल हुई जा रही है, मरी जा रही है मोहब्बतों में। अब जब नियत कर ली है, जब मोहब्बत है तो फिर भुगतो, निभाओ बैठ के। नियत साफ, मंजिल आसान। अच्छा मेरी बात सुने, जब मम्मा पार्लर से आएंगी ना तो आप मम्मा को अपने साथ बातों में ना मसरूफ कर लेना, ठीक है? और मैं अपना गेम घुमा दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जो भी करना हो ना जरा जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो अम्मा इस चक्कर में तुम्हें ही उल्टा घुमा दें। आप डरा क्यों रही हैं? मैं डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ भाई, आगाह कर रही हूँ मैं। एक्सपीरियंस बोलता है, मैं तो बर्बाद हो गई, तुम्हें बचा रही हूँ। देख लो तुम्हारे घर में बैठी हूँ, बर्बाद ही हो गई हूँ। अच्छा बस बस अपनी कहानी मत सुनाया करें बार बार। पक गो। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नेहा, डील हो गई क्लाइंट से? यस। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट कर देना। ओके बॉस। तो मुझे शाहरुख कह सकती हो। शाहरुख, आपने लंच कर लिया? नहीं। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ? दो कहो। क्या हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं? नेकी और पूछ पूछ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पब्लिक डीलिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई? अभी आदत नहीं है, पर हो जाएगी। यानी क्या आई थी? लोग पकाते बहुत हैं, 10 में से एक क्लाइंट होता है जो खरीदने के लिए तैयार हो। जी ऐसे ही। पैसा कमाना आसान नहीं है, मार्केटिंग के काम में बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता। आपके लिए तो आसान होगा ना? मुझे तो आदत है बचपन से। क्या आपको बचपन से ही मार्केटिंग करने की आदत है? अपने आप को पकवानी। अरे सर खा जाते सारे क्लाइंट। आप कब तक फ्री होंगे? आपने कहा और हम फ्री। चले आइए। ये आप कैसे प्रेशर दे रही हैं? अब तो मुझे बताओगी कि प्रेशर कैसे देना है। अच्छा, आप तो नाराज हो रही हैं। मुझे ना सर के तमाम प्रेशर पॉइंट पता है। पैंट? पैंट क्या? पैंट नहीं पता? अरे सर में कौन सी नस कैसे दबानी है वो। ओ अच्छा। वैसे कितने साल से आप काम कर रही हैं ये? 30 साल तो हो गए। 30 साल से। आपकी उम्र कितनी है? क्यों पूछ रही मेरी उम्र? ऐसे ही पूछ रही हूँ। होगी कोई 30-32 साल। 30-32 की तो लगती तो नहीं है आप। कितने की लगती हूँ? यही कोई 20-22 साल। हाँ। शादी हो गई आपकी? हाय बहन, क्या पूछ लिया। हाँ शादी कब की हो गई, अब तो बेवा भी हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुन के। सोच तो मुझे भी बहुत हुआ था। आपके बेवा होने पे? और क्या, 18 साल की थी जब शादी हुई थी मेरी। हाँ, ये तो बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। हाँ बस क्या करती। शाहरुख के अब्बा जो है ना, रोज आके मेरे दरवाजे पे बैठ जाते थे फूल लेकर। बहुत वक्त तक तो मैं ये समझती रही कि कोई फूल बेचने वाला बैठता है रोज। मुझे क्या मालूम था। वो तो जब मुझे पता चला कि वो मेरे इश्क में मुब्तला है, तब जाके मैंने कुछ सोचा। बस। फिर क्या हुआ? क्या होना था बहन, तरस आ गया, साथ भाग ली। नन्ही थी ना? हाँ नन्ही थी तभी तो भाग ली, वरना कहाँ भागती। प्रेशर दो और? नहीं रहने दे, वैसे ही आपने बहुत प्रेशर दे दिया मुझे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। काम तो मेरा पूरा ही होता है, पैसे देके जाना है। यार लगता है बर्फ डालना भूल गया। वैसे आई होप कि मजा आया होगा। बहुत बताया। क्या बात, ये क्या बात हुई? जूस पीने की? नहीं, लंच की ऑफर मैंने दी, पैसे आपने दिए। जूस की भी ऑफर मैंने की, उसके भी पैसे आपने दिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
नहीं, मैं लड़कियों से पैसे नहीं लेता। और शुक्र करो तुमने 5 स्टार होटल में खाने की डिमांड नहीं कर दी। मुझे तो लगा कि मेरी आधी सैलरी वहाँ निकल जाएगी। बॉस आप भी ना बहुत वो हैं। वो तो मैं हूँ। आओ आओ प्लीज, आफ्टर यू। क्या कर रही है अकेले में? कुछ नहीं। अरे किसी लड़के के साथ तेरे चक्कर तो नहीं है? हाँ है चक्कर, सलमान के साथ। और आपको पता है हम दोनों की शादी भी होने वाली है। अरे चीख क्यों रही है? मैं बहरी हूँ क्या? नहीं, मैं बहरी हूँ। अरे तू ये तो बता, तू किसी पहलवान के साथ क्यों शादी करेगी? नानी पहलवान नहीं, सलमान सलमान। और एक लड़के की शादी एक लड़की के साथ ही होती है। हाँ पता है, मुझे पता है। हाँ तो पूछ क्यों रही है फिर? अरे वो भी क्या दिन थे जब मेरा और तेरे नाना का ऑन ईयर उर्स पे था। ऑन ईयर? तो क्या कोई प्रोग्राम नशर होता था? अरे नहीं ना, वो किसी के साथ जब चक्कर चल रहा होता है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अफेयर। सोया के अब्बा के दोस्त ना मुझे उनके नाम से छेड़ा करते थे। तो फिर? अरे मेरा नाम तो मधिया बानो था, पर सारे लोग मुझे माधो बाला कह के पुकारते थे। ओफो नानी। अरे तू ये तो बता, वो लड़का देखने में कैसा है? हीरो है, बिल्कुल हीरो। अच्छा, कौन सी फिल्म का? अल्लाह, मैं प्रसिद्ध कहाँ जाके मारूं? यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है। अरे तेरी उम्र बढ़ रही है ना, तू हो गई नफसियाती। मैं ना जा रही हूँ नानी। क्या हाल है? हेलो हेलो, गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अच्छा, हाँ जाहिर है अब तो मेरा मुंह तुम्हें गुब्बारे की तरह ही फूला हुआ लगेगा, क्योंकि शादी से पहले तो तुम्हें गुलाब की तरह लगता था। अरे भाई बताओ ना, हुआ क्या है? हाँ शाहरुख, अब बताऊं भी मैं कि हुआ क्या है? अरे तो क्या नानी से जाके पूछूं? फोन क्यों नहीं उठाया था मेरा? मसरूफ था। अच्छा, ऐसी भी कौन सी मसरूफियत आन पड़ी थी जो तुम्हें बीवी का फोन उठाने का टाइम नहीं था? या अल्लाह, मुझे उठा ले। अरे ऑफिस में 1000 काम होते हैं भाई। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी आंखों का रंग ना मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुम औरतें ना बहुत शकी होती है। शादी से पहले तो मर्द पर बिल्कुल अंधाधुंध भरोसा करती हो, और उसके बाद जब बीवी बन जाती हो तो उसकी एक बात नहीं मानती। अच्छा हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि शादी से पहले ना तुम मर्द हम औरतों पे मर रहे होते हो पागलों की तरह, और शादी के बाद हमारे साथ जीने में तुम्हें मौत आन पड़ती है। हेलो यार, तुम्हें कब से कॉल कर रहा था मैं, तुमने बताया ही नहीं। यार देखो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। एक दिन है तुम्हारे पास, ओके? चलो बाय। अब क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, अभी भी बोलोगे कि हम औरतें शक क्यों करती हैं? अरे भाई, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, वो मेरी माँ मेरे दोस्त की कॉल थी। 1 हफ्ते से आसरे पे बिठाया हुआ है कि मुझे वो प्लॉट लेना है लेना है लेना है। मैं बोल बोल के थक गया भाई, ले ले, आगे डील करनी है। उसको मैंने कह दिया कि आज आखिरी दिन है, जो फाइनल करना है करे। यही बात कर रहा था। वैसे तुम क्या समझी? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। खाना लाऊं आपके लिए? बहुत जल्दी समझ गए, जल्दी से लेके आओ। वैसे पकाया क्या है? मैंने तो फिलहाल आपको पकाया है, लेकिन आपकी अम्मा ने ना कड़ी चावल बनाए। यार जल्दी से ले आओ, भूख लगी है। अच्छा सुने, मुझे पता है आप ना सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको। हमारी दादी जान को ना 80 साल की उम्र में ये बात समझ में आई थी, जब दादा ना आखिरी सांसें ले रहे थे बेड पे लेटे हुए। सच्ची? मुच्ची, जल्दी लेके आओ, मैं तैयार होके आता हूँ। मत चेंज करके आता हूँ, थका। मैं तुमने निकल करके रखा। किचन तो इधर है।
अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि ये स्कीम तुमने बनाई थी। कौन सी स्कीम? खुद्दूस को भगाने की स्कीम। अब वो शकूर रिश्ता देने से इनकार कर रहा है। क्या शकूर ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया? अल्लाह का शुक्र है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने रिश्ते वाली से कह दिया कि तुम्हारा दूसरा रिश्ता लेकर आए। जरूरत नहीं है, रिश्ते वाली से पहले ही मैं बात कर चुकी हूँ। तुम्हारी सुनेगा कौन? सुननी पड़ेगी। मैं तो मम्मा की पसंद की शादी करूंगी। देखा, पैदा करने वाली से पालने वाले की ममता ज्यादा। ये मेरी बेटी है, इसके लिए मैं फैसला करूंगी। मैं क्या चच्ची हूँ इसकी? मैं भी तो माँ ही हूँ, फैसला मैं करूंगी। जी नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। एक तो तुम हर जगह कबाब में सूखी हड्डी बनकर क्यों आ जाती हो? सूखी हड्डी किसको कहा? मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने नाखून में धूप के अंदर उगाए हुए? मैं भी पंजा मारना जानती हूँ। बिल्ली हो क्या? हाँ, नहीं। ओफो, क्या मुसीबत है। अरे कहाँ जा रही है इतने गुस्से में? खून पीने। अरे किसका? उस कुद्दूस का। उसने क्या बिगाड़ा है तेरा भाई? या अल्लाह, एक तो न जाने कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे इस आंटी की सूरत, एक बोनस की सूरत मिला हुआ है मुझे ये पैकेज। तू कोई नौकरी वोकरी तो करती नहीं है, ये बोनस कहाँ से मिल गया तुझे? आंटी, मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बोनस छोड़कर गया था आपका मरहूम दामाद, एक आप और एक आपकी बेटी सुरैया। मेरा दामाद पैसा वैसा छोड़ के मरा है, मैं भी पता लगा के रहूंगी बोनस का। आखिर को मेरा भी तो हिस्सा था इसमें, दामाद था वो मेरा। बैठिए बैठिए, कैसे हैं आप? भाई हम तो हमेशा फिट ही रहते हैं, आप बताइए। मैं भी फिट ही हूँ। मुझे सकीना ने बताया था कि आप रिश्ते के लिए आना चाह रहे थे। भाई लड़की को पहली बार ही देख के ये फैसला कर लिया कि शादी होगी तो यही होगी। हैरत नहीं हुई मुझे, हमारी फौजिया है ही इतनी प्यारी माशाल्लाह से। भाई ये बात तो आपकी वाकई माननी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लीजिए, ये भी आ गई। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी आसानी से तो रिश्ता नहीं मिलेगा आपको। भाई मैं तो हर आग का दरिया पार करने के लिए तैयार हूँ। रिश्ते के लिए अपडेट मैंने भेजी थी, तो आप मुझसे बात कीजिए। आप क्या लड़की की माँ हैं? मैं लड़की की मामा हूँ। वैसे आप लगती तो नहीं है। खैर बहरहाल, लेकिन आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें बस। इतनी जल्दी? आप गुजरने वाले हैं क्या? क्या अभी भी आपको जल्दी लग रही है? वैसे तो बहुत लेट हो गए हम। देखिए जी, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए। ये लिखा हुआ मुझे पसंद नहीं आता, ना मैं एतबार करती हूँ। ज़बानी बताइए। भाई मेरी जो है गुटखा बनाने की फैक्ट्री है, और अल्लाह का शुक्र है कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अच्छा, तो आपका बेटा कितना कमा लेता है? बेटा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हैं? तो फिर बेटा कैसे हो गया? खानदान ही नहीं लग रहा है अब मुझे। आंटी जी शादी होगी तो इंशाल्लाह बेटा भी हो जाएगा। बड़े मियाँ, आंटी लगती हूँ मैं तुम्हें? चलें आप बता दें, मैं क्या कहूँ आपको? मेरा नाम सुरैया बेगम है। सुरैया जी जरा जल्दी कीजिए। अरे भाई किस बात की जल्दी? मैं कैसे अपनी बेटी का हाथ एक बुड्ढे के हाथ में दे दूं? वैसे ये अभी इतनी कम उम्र भी नहीं है। मैं इनकी नहीं, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। क्या ये आपकी बेटी नहीं? ये उम्र दराज औरत आपको मेरी बेटी लग रही है? हाँ, तो तुम खुद बड़ी नन्ही हो, मेरे मुंह ना लगना। हाँ? अरे भाई मेरा मसला तो हल कीजिए। 50 साल के बाद तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब शादी करनी है। 50 साल? मैं आपको कैसा लगा आप बताएं। अरे क्या सटिया वटिया गया तुम? शादी तुम्हारी हुई नहीं है, 50 साल तुम्हारी उम्र है, बच्चा तुम्हारा कोई है नहीं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे भाई शादी करने। किससे शादी करने? आपसे। और किससे? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ मनहूस, बड़ा मुझसे शादी करने वाला, भाग यहाँ से। आपको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है यहाँ पे। तो और क्या करूं, मैं तो पेट में दर्द हो गया इसकी मौसिया। आपने देखा वो अंकल कितने ठरकी थे? मुझे तो डर लगा कि अगर आंटी ने भांडा फोड़ दिया तो। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ना अम्मा के फोन से तस्वीर डिलीट कर दी।
बातें बड़ी चालाक हैं आप। ऐसी समझदार मैं क्यों नहीं हूँ? और वो सलमान का बच्चा लगता है घास खा गया हुआ। तुम फिक्र नहीं करो, आ जाने दो शाहरुख को, ऐसी सुनाऊंगी ना दिमाग ठीक हो जाएगा। अब आगे क्या करना है? एक बहुत बड़ा सा ड्रामा। वो कैसे होगा? मैं बताऊंगी ना तुम्हें भाई। मैं ऐसा कोई प्लान बनाऊंगी कि तुम्हारे घर का रुख ही नहीं करेगा कोई। लेकिन ये होगा कैसे? स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी ना, तुम बस परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, समझ गई? अच्छा चले, वो सब कुछ मैं कर लूंगी। तू क्या दांत निकाली? ये सारी साजिश ना सुरैया तेरी रचाई है। मैं क्यों करूंगी भाई? मैं तुम्हें बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? मैं पागल हूँ क्या? तुम दोनों आपस में काहे लड़ रही हो भाई? मुझे भी तो बताओ। कहीं वो बोनस की वजह से जंग नहीं हो रही तुम दोनों में? उफ, ये अभी तक बोनस के ही पीछे पड़ी नहीं है। बोनस? ये कब खुला? अरे मुझे क्या पता, मेरा मरा हुआ दामाद मेरे लिए छोड़ के गया था। शाहरुख के बाप के लिए बोनस छोड़ के गए थे? अम्मा कितने का? मुझे तो करोड़ों का मामला लगता है। एक बात सारे कान खोलकर सुन ले कि वो बोनस मेरा है। मैं किसी को उसमें से 1 रुपया नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? मैं अपना हिस्सा तुझसे छीन लूंगी। अरे अम्मा, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो लेने दो, अपना हिस्सा बाद में डाल लेना। 1 रुपया नहीं दूंगी उसमें से किसी को भी। आखिर ये मामला है क्या? इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा, वरना ये सारी औरतें ना मिलकर सब कुछ चट करके खा जाएंगी और मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, पहला हक बीवी का होता है। अरे अम्मा, आप बीच में कहां से आ गई? ये मामला मेरा और रजिया का है, आप बीच में मत आए। हाँ, नमक हराम, तुझे मैंने मलाइयाँ खिलाई, रस मलाई खिलाई, तुझे मैंने मक्खन खिलाया, महंगी महंगी टॉफियां खिलाई, और जब माँ का बुढ़ापा आया तो तू ऐसी बकवास कर रही है। तू अम्मा, बेहतर यही होगा कि आप ना भैया के घर वापस चली जाए। हाँ नागन, सारी जिंदगी तुझे मैंने दूध पिलाया है और तू ही डस रही है मुझे। लड़ते रहो तुम लोग आपस में। अब ये चाय और बिस्किट ना बाद में गुटक लेना, पहले ये बताओ कि क्या बना। किस चीज का बाजी? अरे क्या मतलब किस चीज का? रिश्ते का और किस चीज का? इतने तो रिश्ते दिखाए पर आपके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। भाई देखो, सुरैया हमारी लड़की के लिए कोई अमीर और पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रही है। अगर उससे पहले अच्छा रिश्ता मिल गया तो सारे नंबर तो वो ले जाएगी। तो इसमें नुकसान किसका है? फायदा तो आपकी बिटिया का ही है ना। हाँ हाँ, वो सब बराबर है, लेकिन नाम तो सुरैया का ही होगा ना। तुम ऐसा करो, उससे पहले कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा अमीर लड़के का रिश्ता ढूंढ कर बताओ। पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते तो बहुत हैं। पढ़ने लिखने के बाद ये लड़के चाय ढाबे पे बेच रहे हैं, मोहब्बत का शरबत बेच रहे हैं, और तो और चाय कबाब पराठे के साथ बेच रहे हैं, और रिक्शा चला रहे हैं। बस मैंने जो कहना था कह दिया। लड़का मेरी डिमांड के मुताबिक ही होना चाहिए। शादी आपने करनी है क्या? अबे क्या पगला गई हो तुम इस उम्र में? मैं भला शादी करके क्या करूंगी? मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात कर रही हूँ। हाँ, एक लड़का है मेरी नजर में, मगर मगर क्या? लड़का जो है जरा समझ रही है ना, मोटा सा है, खाते पीते घराने का है ना, और उम्र में 19-20 जरा थोड़ा ज्यादा है, और कद का ठिकना है। ये जरा जरा करके ना शम्मो, तुमने अजीब ही नक्शा खींच डाला। खैर, तस्वीर दिखाओ। तस्वीर नहीं है मेरे पास, दुबई में अपना कारोबार है। अच्छी सूरत और पढ़े लिखे लोग तो रो रहे हैं, नौकरियां कहाँ हैं उनके पास, रुल रहे हैं। चलो ठीक है, तुम पहले उसकी तस्वीर भेज दो, फिर सोचूंगी। लड़के ने मना किया है, तस्वीर नहीं है। देखना है तो डायरेक्ट देखें, लड़के को भी और लड़की को भी। वो आजकल क्या चल रहे हैं, फुल टर, हर कोई लड़का हीरो लगता है और लड़की हीरोइन।
देखना है तो डायरेक्ट देखो, शनाख्ती कार्ड है ना उसी पे असल पता चलता है, और वरना डायरेक्ट देखकर। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल का टाइम दे दो उन्हें। लड़का पाकिस्तान आया हुआ है। सुनो। हाँ बोल। यार एक कप जरा चाय और मंगा दो, ये रिश्ते दिखाने के सिलसिले में तो दिमाग पक गया है। ठीक है मंगवाती हूँ। फौजिया, ए फौजिया, ये सुरैया आंटी को एक कप और चाय ला कर देना। जी अम्मा लाई। ये ले आंटी आपकी चाय। किस जन्म का बंगाली है, क्या दुश्मनी थी। सुनो फौजिया, टूथपेस्ट ला कर दो, उससे आराम आएगा गले में। जल्दी ला के लगाओ। मैं लेकर आती हूँ। सॉरी। क्या किया था मैंने, ऐसे क्या दुश्मनी। अभी टूथपेस्ट मलती है, ला के। हेलो जी, कौन? मैं कौन? तुम कौन बात कर रही हो? जी मैं नेहा। और मैं फराह हूँ। मेरे शाहरुख का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आप है कौन इनकी? अच्छा मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हूँ शाहरुख की। अच्छा, वो लगते तो ऐसे नहीं है। फोन दो शाहरुख को इसी वक्त। वो बिजी हैं, वो भी बात नहीं कर सकते। ए क्या कर रही? हेलो, बोलो। हाँ बोलने का वक्त तो अब आया है। तुम जरा वीडियो कॉल पर आना शाहरुख। देखो फराह, मैं इस वक्त बिजी हूँ। हाँ मुझे सब पता है। कहाँ बिजी हो तुम अपनी रंग रल्लियों में उस लड़की के साथ? लड़की के साथ? कौन सी लड़की के साथ भाई, और कौन सी रंग रलियां? ज्यादा नन्हे बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल पे आओ फौरन। कौन है वो जिसके हाथ में तुम्हारा फोन था? अच्छा वो तो मेरी असिस्टेंट नेहा है ना। अच्छा, नेहा नाम है उसका। दिखाना जरा मुझे वीडियो कॉल पे कौन है वो नेहा। हाँ ओके, दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे बॉस है। बॉस को नहीं देखना मुझे, नेहा को दिखाओ। नेहा, अपनी भाभी को हाय करो। हाय। हाँ। ए लड़की, बात सुनो मेरी गौर से। मैं ना शाहरुख की इकलौती लाडली बीवी हूँ, समझी तुम? उसके फोन से और उससे दूर रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम्हें कॉल रिसीव करने की क्या जरूरत थी? शाहरुख, आखिर ये क्या हो रहा है? सर, इसे बुरा हादसा समझ के भूल जाइए। अच्छा, तुम आना जरा मेरे कमरे में। सर, वो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, आप मीटिंग में थे। अरे डिस्टर्ब तो अब हुआ मैं घर जाके। I'm so sorry, I'm so embarrassed. एक मिनट, मुझे ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं। अल्लाह बचा ले। 1 लाख तो मैं अपने पोती की शादी में दे दूंगी, बाकी बचे 4 और 9 लाख लिखो। नानी, लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे तेरा बाप, मेरा एक ही तो दामाद था जो छोड़ के मरा है। अगर 1 करोड़ रुपया है तो 50 लाख का हक मेरा हुआ कि नहीं? अच्छा, आपको इतना यकीन है कि अब्बा को छोड़ के गए हमारे लिए? अरे मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है। ले भाई, फिर तो बिल्कुल ठीक सुना होगा आपने। अब आगे बोले। 50 लाख में से 4 और 9 लाख बचे। 10 लाख मैं और पाकिस्तान के लिए खर्च करने के लिए रख लूँगी। सुरैया के अब्बा तो चकमा दे के निकल लिए, मगर अब मैं अपने सारे के सारे अरमान पूरे करूँगी। ठीक है भाई, अब आपके बचे 39 लाख। फिर उसका क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? स्विट्जरलैंड चली जाऊँ। सुना है बड़ी रोमांटिक जगह है वो। नानी, स्विट्जरलैंड? हाँ वही। आपका टाइम अभी स्विट्जरलैंड जाने का नहीं, अंडरलैंड जाने का है। ये कौन सा मुल्क है? नानी, जमीन के अंदर। क्या बक रही है? अरे वहाँ तो बहुत गर्मी होगी। मुझे तो ठंडी ठंडी हवाएं पसंद है, ठंडी ठंडी जगहें पसंद है। इस उम्र में भी ठंडी ठंडी हवाएं खानी है आपको? अरे क्या बोल रही है, जोर से बोलना। अरे भाई कुछ नहीं बोल रही।
बोर हो रही थी मैं। क्या हो रहा है? क्या बताऊं भाभी, नानी उस खजाने को खत्म करने की बातें कर रही हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है। अम्मा ने कोई शोशा छोड़ा है जब से मम्मा की और नानी की जंग हो रही है, और इस जंग में मैं पिस रही हूँ। हो सकता है कि अम्मा किसी राज को छुपा रही हूँ, कोई खजाना वाकई उनके हाथ लग गया और बोनस का नाम दे रही हूँ। हो सकता है, लेकिन इस बोनस नुमा खजाने की जो शदीद जरूरत है ना, वो मुझे है। तुम क्या दोनों के दोनों मतलब भून रही हो क्या? अरे भाई, तुम लोग ये खजाना खेलो, मैं तो चली आराम करने। वो क्या है ना कि दिन में 10 बार आराम ना करूँ ना, मजा नहीं आता। अरे सोच रही हूँ कोई पुराना जेट ले लूं ताकि जहाज में बैठूं और उड़ती भी जाऊं, उड़ के चली जाऊं। नानी, मुझे ना डर है कि कहीं आप खुद ही ना उड़ जाए। नानी, ये जहाज उड़ाएगा कौन? अरे ड्राइवर और कौन? जहाज ड्राइवर नहीं, पायलट उड़ाते हैं। पायलट? अरे उसको भी कुछ ना कुछ दे देंगे हम। अरे हम कौन सा खरीदेंगे, किराए पर जहाज लेंगे। और तू सुन, तू भी चलियो। हाँ, मुझे तो बस केटू के पहाड़ों पे जाना है और वहां से जाके ना कूदना है। भाड़ में जाऊं? मैं क्यों जाऊं भाड़ में? नानी, भाड़ में नहीं, पहाड़। और मैं आपको नहीं बोल रही, खुद को बोल रही हूँ पहाड़ पे जाने का। अरे इससे क्या हुआ? क्या मुसीबत है, बिल तो ऐसे भेजते जैसे हमारे पास कोई खजाने दफन हो, और बिजली ऐसे देते हैं जैसे हम कोई फकीर हो। क्या मुसीबत है, सुबह से कोई क्लाइंट भी नहीं आया और गर्मी में मरूं मैं। क्या मैं सोचा था गाने सुनूंगी। मम्मा, क्या हुआ, गुस्से में लग रही है? देखो लाइट नहीं है, बिजली के बिल भेजते रहते हैं, लाइट भी तो भेजे ना। अरे अभी आ जाएगी, अभी देखिए। और ये देखे, मेरी जुबान कितनी मुबारक है, आ गई ना। अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा ये बता, क्यों आई पार्लर, क्या काम? कुछ भी नहीं, मैं बोर हो रही थी। पहले मैं नानी के कमरे में गई थी, फिर वहां गई तो वहां पता है क्या पता चला, सैर सपाटों की प्लानिंग कर रही हैं, पाकिस्तान ट्रिप पे जा रही हैं भाई। अम्मा को क्या हो गया है? वैसे तो 10 रुपए नहीं निकलते उनकी जेब से। वो बोनस वाला चक्कर भूल गई ना आप? तो समझ में नहीं आता, सारी उम्र मैंने मेहनत करते हुए गुजार दी। अरे मुझे तो कभी शाहरुख के अब्बा ने भिनक भी नहीं लगने दी इस बात की कि कोई बोनस है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बोनस का चक्कर क्या है? मतलब बोनस ससुर जी ने कभी कोई जॉब वगैरह की थी? नहीं, जॉब तो फिर कभी नहीं की। ये तो जिंदाओं को मिलता है ना बोनस, तो फिर कैसे मिल रहा है? समझ नहीं आ रहा, नौकरी तो कभी की नहीं। इसका मतलब ये कि नानी ने गलत सुना है। अरे मसला यही तो है, सुना भी तो अम्मा ने ना, भरोसा कौन करे। और कमबख्ती रजिया, मुझे जरा सा भरोसा नहीं, मुझे यकीन है कुछ छुपा रही है। हो ना हो, आप ना एक बात सुने मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी खजाने वजाने का प्लान है, कोई खजाना इन लोगों के हत्थे लग गया है। नानी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में ना इन्होंने बात ही बदल दी। हाँ, लेकिन ये अब इस बात की सच्चाई का कौन पता लगाएगा भाई, कैसे पता चलेगा? मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मैं करूंगी। हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। शर्त क्या, मोहब्बत समझ लें इसको आप, मेरा भी हिस्सा होगा। अरे क्यों नहीं, ताली तो मारे। और बताएं, कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या? ये वाला ले जाऊं? जो दिलाए ले जाओ। आ गए गुल खिला के? असिस्टेंट थी वो मेरी, मैंने कोई गुल नहीं खिलाया। बड़े ड्रामे देखे हैं मैंने, बड़े से बड़े, तुमसे भी बड़े। ये जो असिस्टेंट होती है ना, यही आखिर में सौतन बन जाती है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फोन को हाथ लगाने की? अरे मैं इसी बात पे उस पर गुस्सा हुआ हूँ कि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, और वैसे भी मेरी तो पहली मोहब्बत तुम हो ना। और आखिरी? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। यार तुम हमेशा आखिरी पे आकर ना शाहरुख यही करते हो, अटक जाते हो। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, मेरे अलावा अगर किसी और के बारे में तुमने सोचा भी ना,
तो जान ले लूंगी तुम्हारी और तुम्हारा भेजा फ्राई करके पका के तुम्हें ही खिला दूंगी। अरे नहीं, तुम्हें कैसे खिलाऊंगी, वो तो खुद खाऊंगी, तुम तो मर जाओगे ना। डरा रही हो? बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ खाना लाके दो, भूख लगे यार। नहीं भाई नहीं, आज तुम खुद ही खाना निकालो और खा लो, मैं फेशियल करवा के आई हूँ। चलो ठीक है, मैं फौजिया को कह देता हूँ। नहीं, कौन सा फेशियल, कौन सी स्किन केयर, अभी ले आती हूँ। हाय हाय, मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज। नहीं नहीं, फिलहाल तो मुझे बुखार आ रहा। वही बोलूं मैं, तुमसे कहाँ ये प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। लाती हूँ। कौन कौन है? शेख साहब आ गए? अच्छा अच्छा, बुलाओ बुलाओ, अंदर बुलाओ, जल्दी बुलाओ। इतना सा शेख, ये क्या दुबई से पैदल आ रहा था तो चलते चलते घिस गया? ये क्या गुस्ताखी है? माफ कीजिएगा शेख साहब, मुझसे गलती हो गई। शम्मो की बच्ची, तूने तो कहा था जरा सा छोटा है, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना छोटा निकलेगा। खुदा की कसम, फौजिया ने इसे ऐसे देख लिया ना तो मार मार कर मजीद छोटा कर देगी इसे। या हबीबी, तुम क्या सोचता है? हाँ, तुम्हारा फलूस के बारे में। खुलूस? खुलूस खुलूस, यू मीन कुलूस? कुलूस? खुलूस। अंदर अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अंदर? तुम यहाँ खड़ा हो, हम अंदर अकेला जाता, गाड़ी का ध्यान रखना है। खुलूस। आइए आइए शेख साहब, आइए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठे, आप बैठिए, मैं फौजिया को अभी बुला कर लाई। आराम करते, जब तक लड़की आ रही है आप पावर नैप ले लो। ये कौन अपना बच्चा छोड़ के चला गया? हेलो हेलो, कौन है तू? आप कौन? कौन है? कौन है? मैं? हम रिश्ते के लिए आए। अच्छा, बैठ। अच्छा, रिश्ते के लिए आए हो? किसके? अपने अब्बा के लिए? अब्बा तो हमारा इंतकाल हो गया, हम हमारे रिश्ते के लिए आए। चल तू बैठ, मैं भी आती हूँ। इस किस्म की खातून है। फौजिया बस 2 मिनट में आ रही है। अरे फौजिया आ गई, बैठो बैठो। आप ऐसा करें, आप दोनों आपस में बातें करें, मैं अभी चाय बना कर लाई। तो आप हैं फौजिया? जी, आप अपने बारे में बता, क्या करती हैं? पहले तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन जब से रंगे हाथों पकड़े गई हूँ ना, तो तब से काम छोड़ दिया है। काम? कौन सा काम? सप्लाई का काम। सप्लाई? कौन सी सप्लाई? लड़कियों की। क्या भाई, हमें तो बताया गया था कि आप एक नवाबी घराने से हैं। तो क्या नवाब इंसान नहीं होते? उन्हें अयाशी करने का कोई हक नहीं है। अब भी ये काम करती हैं? मगर जब से पुलिस की रेड पड़ी है ना, 2 महीने जेल में रहने के बाद छोड़ दिया मैंने। मगर घबराना नहीं है, आपसे शादी हो जाएगी तो हमारा बिजनेस दुबई में चमकेगा। देखिए मोहतरमा, हम शरीफ लोग हैं, हम एक शरीफ लड़की दरकार है। हाँ तो मैं कौन सी बदमाश हूँ? जरा सा ड्रग्स आगे पीछे करने में कौन सा ऐब है? अब इतना तो चलता है ना। ड्रग्स भी बेचती हैं आप? अरे शेखू, इस धंधे का भी ना अपना मजा है।
आप करते? वैसे आप करते तो होंगे ना? जी नहीं, हम खानदानी लोग हैं। अरे तो हम कौन से बदमाश हैं? वैसे ना मुझे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था आपको। बहुत अच्छा किया आपने, सच बता दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे थोड़ी सी तो पी के जाएं। तौबा तौबा, कैसा खानदान है भाई इनका। बात करने का अंदाज तो देखे। आप नहीं रोइए, हम यहाँ से जा रहे हैं। भैया ये क्या नमूना है? ओ हेलो 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 हेलो, किधर? कौन है भाई तू? हम शेख हैं, निजामुद्दीन, दुबई से आए। तो क्या जहाज ने यहीं सीधा पटक दिया? हड्डियां वड्डियां नहीं टूटी? बड़ा मजबूत है। क्या खाता है भाई? अबे ये घर है, पागल खाना है। इतना सा तो तू है, भड़क बहुत रहा है। अरे यहाँ कैसे आया, कुछ बोलेगा भी? यहाँ हम अपनी गाड़ी से आए। ओ तो वो गाड़ी जो बाहर खड़ी हो तेरी है? आया क्यों है? हम यहाँ रिश्ते के लिए आया था। किसके रिश्ते के लिए आया है? अपने। हमारे घर में तो कोई इतना छोटा है नहीं कि तुझसे ब्याह दूं। हम फौजिया के रिश्ते के लिए आया था। अब चलता है। ये दूसरा नमूना भी इसका वक्त रजिया ने मंगवाया होगा। है हवा भी नहीं लगने दी मुझे। पूछती हूँ जरा जाके। खुदा की कसम, मैं उस घड़ी को कोस रही हूँ, वो मनहूस घड़ी जब ये पैदा हुई थी। मेरी बात सुने, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शेखू से शादी नहीं करूंगी। मैं आज तेरे अरे 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 अरे, उस कमबख्त मखंजू की वजह से इसको क्यों मार रही हो? जान से मारूंगी इसे। भाई वो इतने अमीर शेख का घराना था, दुबई से आए थे वो लोग। ऐसे पैसे का क्या खुमार भाई, क्या फायदा? छटाक भर का लड़का फालतू में मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। चलो बेटा तुम चलो मेरे साथ, बहुत हो गई। तो है ही नहीं, ये खजूरे भी ले जाती हूँ। हाँ साथ खाएंगे, चलो। खिलाती हूँ मैं तुझे खजूरे आके। अरे कहाँ गया वो नन्हा सा बच्चा? क्या उसके माँ बाप ले गए उसे? भाग गया। अरे किसके साथ भाग गया? क्या फौजिया के साथ? ओफो आंटी, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और मत पकाए। अरे क्या पकाऊं तेरे लिए? क्या मैं शेफ हूँ जो तेरे लिए पकाऊंगी? मैं बोल रही हूँ कि मुझे मत पकाएं, मेरा भेजा फ्राई मत करें। अरे ये बोल ना, भेजा खाना चाहती हूँ। ये बता, तू बकरी का खाएगी या बकरे का? अरे वो भी क्या दिन थे जब सुरैया के अब्बा सुबह सुबह भेजा फ्राई करवा के उसके ऊपर हरा मसाला डलवा के मुझे अपने हाथों से खिलाया करते थे। जब भी तो मेरी याददाश्त आज भी इतनी अच्छी है। आज तो मुझे बना के भेजा खिला। देख, बकरे का भेजा हो, बकरी का नहीं, ये ताकतवर नहीं होता। अरे एक बात तो बता, वो बोनस का क्या हुआ जो शाहरुख का बाप और मेरा एक लौता दामाद छोड़ के गया है? अरे देखो, जब भी पैसे की बात करो मुझे चकमा दे के चली जाती है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, राज उगलवा के दम लूंगी। सलमान, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है। अरे तो फिर मुझे बुलाया क्यों था? जा रहा हूँ मैं। अरे जा क्यों रहे हो? अरे तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, मैं क्या करूँ? सलमान कुछ करो ना। क्या करूँ? अरे मेरा मतलब है प्लानिंग करो ना भागने की। ना बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है। फौजिया, फौजिया दरवाजा खोल। अरे कहाँ मर गई? दरवाजा खोलना। फौजिया दरवाजा खोल। हाँ हाँ नानी, खोल रही हूँ। तेरे कमरे से ना किसी मट की आवाज आ रही थी। अरे मट की आवाज नहीं आ रही थी, वो मैं खुद अपने आप से बातें कर रही थी। बहुत झूठ बोलती है, मुझे पता है। ये जूते किस मट के? ये जूते तो मेरे हैं। तू कब से पहनने लगी किसी मट के जूते? मैं वो लाइट चली गई नानी, लाइट चली गई। मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ आप इधर है। मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मुझे। आप यहाँ खड़े हुई नानी, मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा, अंधेरा हो गया। हाँ 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 नानी, नानी वो वहाँ पे कहाँ पर? नजर नहीं आ रहा। कहाँ गई? लाइट आ गई। हाँ जूते कहाँ गए?
गायब हो गए जूते? कोई कुछ भी नहीं था नानी यहाँ पे। वो मैं बस आपको ऐसी पागल बना रही थी। चले आए, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब हम सोते हैं। जाए ना, अपने भी कमरे में जाकर आराम करें ना बस। आज तो गई थी, ये करे या नहीं करो। ठीक है, ये सही है, जमा करवा दो। नेहा, बैठो। क्या हुआ, नाराज हो उस दिन की वजह से? आप मैरिड हैं? हाँ मैरिड। तो आपने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। अच्छा सुनो, मैरिड होना कोई गुनाह तो नहीं है। हाँ, मगर छिपाना भी ठीक नहीं है। तुम हर्ट हुई हो? पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है ना, माफ कर दो। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ और अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ, ठीक है? घर जाके अपनी बीवी के साथ पी लीजिएगा। अबे यार, बड़ी लंबी उम्र है आपकी बीवी की। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेगम की कॉल आ रही है? आपकी सड़ी हुई शक्ल देख के। क्या मसला है भाई? अब क्या रोज मुझे वीडियो कॉल करोगी? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज क्या? अरे ऑफिस में होता हूँ मैं यार, पिछली बार भी बहुत बुरा मान गए थे। तो तुम्हारे जो ऑफिस के बॉस हैं, उनकी बेगम ने क्या खुली छूट दे रखी है, या इस उम्र में तुम्हारे जो ऑफिस के बॉस हैं वो कुंवारे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, क्लाइंट्स आए होते हैं, लोग बैठे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती है। बात सुनो मेरी शाहरुख, मैं ना किसी भी वक्त छापा मारने के लिए ना वीडियो कॉल कर सकती हूँ। एक बात बोलूं, जिसे चूना लगाना होता है ना, वो चूना आराम से लगा सकता है। अगर सामने लड़की बैठी होगी ना, उसको छुपा देगा, खाली कमरे में जाके वीडियो पे तुम्हें दिखा देगा कि यहाँ कोई भी नहीं है। बड़ी आई चूना? क्या बोला तुमने? वाह भाई, तुम ये टपोरी कब से बन गए? टपोरियों वाली लैंग्वेज कब से बोलने लग गए? जब से तुमसे शादी हुई है मेरी। अच्छा, ज्यादा सड़ियल मुंह मत बनाओ, जरा बैक कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ किसके साथ हो तुम, कौन कौन है, जल्दी दिखाओ। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, दिखा देता हूँ, देख लो, मर लो। बहुत शौक है तो भाई, ये लो। अबे नेहा, हाय अल्लाह, धोखा दे दिया मुझे। कॉफी लाने की क्या जरूरत थी? अरे आपने तो कहा था कॉफी लेकर आओ, मैंने सोचा हम साथ पी लेंगे। अरे हाँ, फिलहाल तो मुझे बीपी की टैबलेट की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। मैं बर्बाद दिया। क्या ले गई? काम कर, चल। दिल के अफसाने निगाहों से जुबां तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुंच। मेरे पैर दबाने, गला नहीं। अम्मा तुम्हें तो पैर ही दबा रही हूँ आपके, क्या आपको ऐसे ही लग रहा होगा इधर उधर? हाँ, आराम आ रहा है। बेटा इतनी चाशनी किस खुशी में टपक रही है, क्या मतलब है बताओ? अम्मा आप खामा खाना शक कर रही हैं मेरे खुलूस पे। बेटा मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी तुम बताओ क्या तकलीफ है? एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। आप ना मुझे कुछ दुखी दुखी सी लग रही है। बेटा जिस माँ की एक जवान बेटी घर पे बैठी हो गैर शादीशुदा, वो माँ भला सुखी कैसे हो सकती है? हाँ दुख मेरा बहुत बड़ा है। हाय अल्लाह, अम्मा क्या हो गया है आपको? हमारी फौजिया माशाल्लाह खैर से पढ़ी लिखी है, खुद शक्ल है, खूबसूरत है, उसकी शादी ना बहुत अच्छी जगह होगी, आप तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें इस बात की। चाहती तो मैं भी यही थी, मगर क्या? दिल भी लगाया तो एक दूध दही के कारोबार करने वाले से। भले दिल ही लगाना था तो किताबों में लगा लेती, मौसीकी में लगा लेती, या फिर आजकल के बच्चे जो अपने मोबाइलों से दिल लगा लेते हैं उस तरह दिल लगा लेती, मगर दूध दही वाला।
आपने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। छोड़िए इस बात को, एक अंदर की बात बताने आई हूँ मैं आपको, लेकिन आप बताएंगी नहीं किसी को। हाँ बताओ। नानी ना पाकिस्तान टूर पे जाने की प्लानिंग कर रही हैं। कह रही है पता नहीं पाकिस्तान टूर पे जाऊंगी, वहां से यहाँ जाऊंगी, यहाँ से वहां जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये खाऊंगी, ये पीऊंगी, सारा प्लान बना के बैठी हुई है। देखो तो सही, जरा चालाक बुढ़िया को पर निकल रहे हैं इस उम्र में भी। घूमने जाएंगी। अभी इनके सर पे मैं बम ब्लास्ट कर दूं ना कि कोई बोनस वोनस नहीं है, तो लग पता जाएगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बोनस तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया, पूरा खजाना है। खजाना? अम्मा कहाँ है ये खजाना? देखो, कई राज ऐसे होते हैं जो इस दिल में आज तक दफन है, उन्हें राज ही रहने दो बेटा। हाय अल्लाह, तो आप तो मुझे अपना समझे ना, मैं, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, आप मुझे बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हैं हाँ, बस मैंने संभाल कर अपने पोता पोती के लिए रखा हुआ है। क्या मतलब? मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन चलो बस देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। अल्लाह बख्शे, हमारी सास हमसे कहा करती थी कि जो बहू ज्यादा खिदमत करती है ना, जायदाद में से सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी को मिलता है। जब मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी थी, उसके बाद से ही मैंने तो लगातार दिन रात उनकी खिदमतें शुरू कर दी थी। सुरैया को किया मैंने साइड पे, खुद हो गई मैं इन, बस। हाँ, और मैं तो इतने काम करती हूँ घर के, कभी आप बोलती हैं कि खिचड़ी बना दो, दाल चावल बना दो, कड़ी चावल बना दो। इससे मैं सोच रही थी अम्मा, मैं तो इस खानदान की इकलौती बहू हूँ, तो मतलब सारा खजाना तो मेरा हुआ। मेरे बच्चे, तुम इस सब्ज बाग के ख्वाब में ना रहो तो बेहतर है। जब भी मौका मिला ना उस सुरैया की बच्ची को, वो तुम्हारे सर पर लाकर एक सौखन बिठा देगी। वो इस फिराक में लगी हुई है कि कब शाहरुख की दूसरी शादी करवाए। नहीं 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 अम्मा, नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। मेरा मतलब है कि मेरे जीते जी ये नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर वैसे भी जहर देकर मारने में कितना वक्त लगेगा सुरैया को? किसे? तुम्हें? क्या हो गया आपको अम्मा? देखो बेटा, वो बहुत ही चालाक औरत है। इससे पहले कि वो तुम्हें जहर देकर मार दे, तुम उसे खत्म करने का प्लान बना लो। अच्छा हाँ। अजय फेशियल करवाना था मुझे, वाइटिंग। आपको तो वाइटिंग फेशियल की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया मेरे चेहरे पे? कुछ भी नहीं, वाइटनिंग से तो कुछ नहीं। आप स्किन ट्रीटमेंट करवा लें कोई। अजीब ही बात कर रही हैं आप। आपका ही काम है क्लाइंट को मुतमिन करना। देखें बहन, मैं तो जैसा होता है ना हकीकत बयान कर रही थी। अब अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? चंदा नाम है मेरा। ओह, मुझे घर घर मांगते हैं। चंदा मतलब चांद। आपने मेरा नाम क्यों पूछा? वो दरअसल आपकी शक्ल ना मेरी एक सहेली से मिलती थी, वो याद आ गई आपको देख के। अच्छा, अब वो कहाँ है? अब वो तो अल्लाह प्यारी है। कहाँ निकलनी? आप एक काम करें, आप बैठे, मैं फेशियल करती हूँ। इस चाय के बजाय ना तू जहर दे दे मुझे। अम्मा मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं क्या करूँ, अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ। हट जा। अच्छा खासा शेख का रिश्ता आया था। अरे जरा सा कद छोटा था तो क्या हुआ, बाकी सब तो ठीक था ना। हील पहनाते तो कद भी बड़ा हो जाता। अम्मा मैं आपको कैसे समझाऊं, सलमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेहया, ऐसी ऑल फॉल बातें बकते हुए मेरे सामने तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? इसमें कौन सी शर्म की बात आ गई है? मैंने मोहब्बत की है, कोई चोरी थोड़ी की है। अगर तूने चोरी की होती ना या डकैती मारी होती तो कोई हर्ज की बात नहीं थी, मैं कबूल कर लेती। लेकिन तेरा उस दूध दही वाले से मोहब्बत करना मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। अच्छा छोड़े, मैं आपके हाथ दबा देती हूँ। तू मेरा गला ही दबा दे एक बार। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हट परे। देख, तू उस दूध दही वाले से जो शादी करने के ख्वाब देख रही ना, तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और वैसे भी तुझे अगर ये लग रहा है ना कि उसके घर वाले तेरी शादी उससे हो जाने देंगे, तो ये हो नहीं सकता। अम्मा मेरी बात सुने, आपकी बेटी में क्या कमी है? जवान है, प्यारी है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। अरे वो कारोबारी लोग हैं, और ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना, ये रिश्ते भी वहां जोड़ते हैं जहां उनका अपना मफाद हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरा बाप हमारे नाम कोई फैक्ट्रियां नहीं छोड़ कर गया, और वैसे भी शाहरुख की एक छोटी मोटी सी नौकरी है,
और ना ही तू कोई इतनी माहिरा खान है कि तेरे पीछे लाइन लग जाए लोगों की। माँ बस कर दो, तुम्हारी बेटी ना कोई गिरी पड़ी इंसान नहीं है। और वैसे भी जो सिर्फ मोहब्बत करते हैं ना सलमान, वो ऐसा होने नहीं देगा। अगर वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता था तो अब तक अपने घर वालों को तेरा रिश्ता मांगने के लिए भिजवा चुका होता। आएगा ना माँ, जरूर आएगा। फिर एक दफा हाँ कर दो। एक है कसाईयों की लड़की उठा कर ले आया, दूसरी है जो गवालों में जाने की ख्वाहिशमंद है। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले तूने थोड़ी सी दौलत दे दी होती तो मैं इन दोनों को अपने घर से ही बाहर निकाल देती। हाँ बस कर दो, दूध बेचना जुर्म थोड़ी है। और जब दूध वाला इतना प्यारा हो तो वो तो बिल्कुल भी जुर्म नहीं लगता ना। शादी करने से पहले ना इंसान का खानदान देखा जाता है। हम ठहरे नवाब और वो गवाले। अल्लाह अम्मा बस करें आप। कौन से नवाब, कैसे नवाब हैं? किस नवाब की बात कर रही हैं आप? मुझे बताएं, हमारे घर पे रोज आ रहा ना कौन सा भरता होता है, वो बैगन का भरता, आलू का भरता, सब्जी पता नहीं क्या क्या बनती रहती है। और अगर ये सब कुछ खत्म भी हो जाए ना, उसके बाद ये लाइट चली जाती है। फिर कहाँ के नवाब है हम, और आप नवाबों की बातें कर रही है। देख, जो महंगाई आजकल चल रही है ना, इसमें बड़े से बड़े नवाब जो है वो फकीर बन चुके। बिजलियों के बिलों ने, राशन के खर्चों ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। सभी फकीर हैं बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने नानी को कौन से छुपे हुए खजाने के पीछे लगा दिया है? हाँ, अगर आपके पास ये खजाना है तो हम पे खर्च करें ना, हम पे क्यों खर्च नहीं करती अम्मा? ले अम्मा, हंसने को नहीं कहता। और वैसे मुझे पता है कोई खजाना नहीं है आप लोगों के पास, पागल बना रहे हैं सिर्फ। देख, अगर तुझे ये लग रहा है ना कि मैं तुझे खजाने का पता बता दूंगी और तू इस घर से भाग जाएगी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ, कभी अगर मेरा इरादा हुआ तुझे वो खजाना देने का, तो वो उसी सूरत होगा जब तू शादी मेरी मर्जी से करेगी। और अगर मैं आपकी मर्जी से शादी ना करूं तो मैं ये सारा खजाना गरीब मिस्कीन यतीम बच्चों में बांट दूंगी। अम्मा मेरी बात सुने, ठीक है? आपके बच्चों से ज्यादा ना कोई भी गरीब नहीं है। और अगर आपके पास ये खजाना होता ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत आपके इन बच्चों को है, ठीक है? ये जो घर के हालात नजर आ रहे हैं ना, इनको ठीक करना चाहिए था आपको। अच्छा चल, इतनी बकवास बंद कर दे और निकल यहाँ से। चाय नहीं पी रही? हट। अच्छा मैं अपनी तो ले जाती हूँ। मैं तेरे बाल नोच लूंगी। सोचे ना सलमान के बारे में। कहाँ से पीछे पड़ गया? तो सही हड्डियां तोड़ूंगी इसकी अब।